नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें भी इस चैनल से नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया इस बीमारी के लिए। इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स, जो कि करीब करीब 75 कंट्री में फैल चुका है और 16,000 कन्फर्म केसेस के हो चुके हैं। और पेरिस में तो इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है WHO ने। तो आइए जानते हैं इसके सिम्टम क्या होते हैं। इस बीमारी के सिम्टम में फीवर आएगा, सर दर्द होगा, शार्ट मसल्स पेन होगी और थकान महसूस होगी, शरीर पे रैशेस निकलेंगे और सूजन भी हो सकती है छोटे छोटे रैशेस के रूप में। और जो लिम्फ नोड, उसमें पेनफुल लिम्फ नोड हो सकते हैं। फीवर 1 से 2 दिन के अंदर ही रैशेस ज़्यादा निकल जाएंगे और उसमें फ्लूइड भर जाएगा, जो कि दर्द भी होगा। उसमें जो रैशेस निकलेंगे, दाने निकलेंगे, उसमें फ्लूइड या पस भर जाता है और दर्द भी करता है। कुछ दिन बाद यह सूख के अपने आप गिर जाता है, लेकिन फ्लूइड की वजह से जो उसमें भरा रहता है उसकी वजह से ये दर्द बहुत ज़्यादा करता है। मई में इसका ज़्यादा सिम्टम जेनाइटल और एनस के आसपास देखा गया। मई में जो इस बीमारी के सिम्टम जो देखे गए, जेनाइटल ऑर्गन और एनस के पास और माउथ के पास इसका ज़्यादातर प्रभाव देखा गया। UK हेल्थ सोसाइटी एजेंसी ने इसके सिम्टम में और लिस्ट तैयार की है, जैसे कि जेनाइटल ऑर्गन पे तो है ही, एनल पे भी है, साथ में इसमें रेक्टल पेन और ब्लीडिंग को भी जोड़ा गया, क्योंकि इसकी वजह से रेक्टल पेन और ब्लीडिंग भी हो जा रही है। और सिम्टम इसके पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, अलग अलग हैं। मतलब एक पर्सन को दूसरा सिम्टम है तो दूसरे पर्सन को दूसरा सिम्टम है, लेकिन यह बीमारी ठीक होने के बाद भी दूसरे को फैल सकती है। जैसे कि किसी को ठीक हो गई बीमारी तो कम से कम उसके वायरस उसके शरीर में 12 सप्ताह तक रहते हैं, जो दूसरे को फैला सकते हैं। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे, तो इसको ऐसे ही केस जो हैं मैन के साथ, एक मैन से दूसरे मैन में फैल रहे हैं, जो बाइसेक्सुअल मैन हैं और जो गे हैं। मई के लास्ट महीने में जो सर्वे किया गया उसमें 98% जो हैं सेक्सुअल अटैचमेंट से फैले हुए हैं। यंग मैन में सेक्सुअल अटैचमेंट से बीमारियां फैली हुई हैं और 95% ऐसे केस पाए गए जो बाइसेक्सुअल अटैचमेंट से हुए हैं। जो ज़्यादातर गे हैं उनमें बीमारियां फैली हुई हैं। तो इसे कंफर्म करने के लिए, इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए PCR टेस्ट ही अलाउ किया गया है, या उससे नहीं कंफर्म होता बायोप्सी किया जा रहा है। जो स्किन में रैशेस निकले हैं, पस निकला है, उस स्किन का बायोप्सी किया जा रहा है, जिससे इस वायरस को कंफर्म किया जा सकता है। अगर कंफर्म हो गया तो पेशेंट को कम से कम 3 सप्ताह तक आइसोलेट करना पड़ता है। कम से कम 3 सप्ताह तक उसको सबसे अलग रखना है। कुछ के सीमेन में भी ये मंकी पॉक्स पाया गया है, लेकिन यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ज़्यादातर ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ECD यूरोपियन सेंटर ऑफ डायग्नोस्टिक डिजीज प्रिवेंशन ने निर्देश दिया है कि अगर आप ठीक हो जा रहे हैं तो उसके ठीक होने के 12 सप्ताह तक सेक्स के लिए कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। विदाउट कॉन्डोम डोंट यूज सेक्सुअल अटैचमेंट। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या निर्देश किया है कि यह बीमारी तो अपने आप 2 से 3 सप्ताह में ही ठीक हो जाती है,
लेकिन इसमें जो फीवर हो रहा है और जो ईचिंग हो रही है, रैशेस निकले हुए हैं, तो रैशेस निकलेंगे तो उसमें फीवर भी आ रहा है और ईचिंग, खुजली भी महसूस हो रही है। तो फीवर को कम करने के लिए पेन किलर और ईचिंग को कम करने के लिए एंटी ईचिंग दवा दे सकते हैं। और इसका प्रभाव ज़्यादातर बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को ही हो रहा है, क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम कम काम करता है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। और इसमें जो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, उसी वैक्सीन का इस्तेमाल मंकी पॉक्स के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाती है मंकी पॉक्स के अगेंस्ट, तो यह वैक्सीन 28 डे के बाद दोबारा ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बच्चों में तो ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी जाती है। तो यही थी जानकारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के लिए और मंकी पॉक्स के लिए, जो कि ग्लोबल बीमारी हो गई है, पूरे देश में 75 कंट्री में फैल चुकी है और इंडिया में भी आ चुकी है, दिल्ली में आ चुकी है बीमारी। तो इससे सावधान होने की ज़रूरत है और सुरक्षित रहिए और अपने आप को जानकारी से दूसरे को भी इसको शेयर